ये गौर से समझना पड़ेगा कि इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने दज्जाल की वार्निंग नहीं दी। नूह अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा क्या वाक़या हुआ था? क्रिश्चियन जितने भी हैं, सारा के 3 फ़िरके हैं, तो 3 फ़िरकों के अंदर से जो मेजॉरिटी है ना, वो प्रोटेस्टेंट की और इथियोपियंस की मिलाएं तो ये मेजॉरिटी बन जाती है, वरना आस-पास ही है कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की तादाद। इन दोनों की जो किताबें ना, उनमें से उनमें काफ़ी डिफरेंस है। इंजील में काफ़ी डिफरेंस है नंबर ऑफ़ बुक्स का और टाइप ऑफ़ बुक्स का। सो इन 3 में से 2 ऐसी किताबें हैं कि जिसमें सरीहन लिखा हुआ है, और जो तीसरी किताब है जो किंग जेम्स की किताब है, उसमें सिम्बॉलिकली लिखा हुआ है। कैथलिक्स ने तो सरीहन लिख दिया हुआ है कि दज्जाल का जो टाइम होगा वो एग्जैक्टली नूह अलैहिस्सलाम का टाइम होगा। सब सिनेरियो वही होगा, रूल्स ऑफ द गेम वही रहेंगे, वही वाले कानून के ऊपर वही जंगें चलेंगी उसी तरीके से जिस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे जंगें चली थी। अब ये सोचने वाली बात है ना, ये छोटा वाक़या तो नहीं के ऊपर अलैहिस्सलाम के ऊपर एक किताब लिख दी है, मगर नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर इस लेवल की डिटेलिंग नहीं है सिवाय सैलाब की। है डिटेल, मगर ये नहीं है कि लड़ाई क्या हुई, किस तरह के औजार इस्तेमाल हुए, हथियार किस तरह के इस्तेमाल हुए। औजार का मतलब कश्ती बनाने के लिए कौन से औजार, लड़ाई के लिए कौन से हथियार, किस तरह की जंग थी, किस किस्म की मखलूक़ात थी जिसके साथ जंग थी। इसका तस्करा इथियोपियंस ने किया है बड़ी तफसील से। इथियोपियन बाइबल के अंदर है। इथियोपियन बाइबल इज़ द नंबर 3 बिगेस्ट सेक्ट इन क्रिश्चियनिटी। इस्लाम में ये वाला सारे के सारे मामला इस लिटरेचर में इस तरह नहीं है। हदीस ने डायरेक्टली इशारे किए हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम पढ़ें उसको। मगर ये एक हदीस बड़ी क्लियर है कि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसने दज्जाल की वार्निंग न दी। अब बात याद रखिएगा, असली कहानी आपने सूरह कहफ से पूछी भी है, और सूरह कहफ का बैकड्रॉप मैं आपको बता रहा हूँ कि तौरात ने भी बता दिया, जो कि यहूदियों की किताब है, और इंजील ने बता दिया कि नूह अलैहिस्सलाम और आखिरी दौर एग्जैक्ट सेम होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि बशारतें दी हैं तौरात ने कि नूह अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स होंगे, जो कि बनी इसराइल नहीं होंगे, बनी इसराइल के अलावा जो कौम बच जाएगी वो नूह अलैहिस्सलाम, नोआइट्स बोलते हैं इसको, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग हैं कि जो भी हक़ के ऊपर हैं, अल्लाह की वहदानियत तौहीद के ऊपर हैं, और नूह अलैहिस्सलाम की डिसेंडेंट्स में से हैं। अब उन्होंने 1-2-3 और निशानियाँ क्वालिफिकेशन रखी हुई है, मकसद ये नहीं है बात का, इसलिए मैं तफसील में नहीं जा रहा, मगर उन्होंने जब एक ब्रैकेट बनानी थी यहूद के अलावा, तो उन्होंने इनको भी वीटो दे दिया। नोआइट्स बोलते हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ इंसानों से नहीं थी, दुनिया पर ही थी, मगर सिर्फ इंसानों से नहीं थी। नूह अलैहिस्सलाम के टाइम के ऊपर जो कुछ मोजज़ाती किस्म के मामलात हुए हैं, जिसके बेसिक कॉमन सेंस के खिलाफ बातें हमारी इंसानी अकल में समा ही नहीं सकती, मगर अल्लाह ताला ने कुरान में भी, इंजील में भी, तौरात में भी बोल दी क्लियरली कि पूरी दुनिया में पानी आ गया। सोचें तो सही, यहाँ तक कि दिमाग, आम दिमाग इसको हज़म नहीं कर सका। इतना एक एबनॉर्मल इवेंट है कि मुसलमानों के अंदर भी शाखें बन गई कि नहीं दुनिया पे तो नहीं सैलाब आ सकता। हालांकि तौरात तफसील बता रही है दुनिया पे सैलाब की, इथियोपियन बाइबल, इंजील सारी। फिर अल्लाह ताला ने भी सैलाब की बात की। और दूसरा वाक़या जो बहुत बड़ा हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम ने सारे जानवर इकट्ठे कर लिए, एक एक जोड़ा। ये तो हमें पता है इस बात का, सुना है आपने ना। आप खुद सोचेंगे ऐसी दुनिया की कौन सी किश्ती है जिसमें दुनिया के जानवर इकट्ठे हो सकते हैं। हमारी कॉमन सेंस के खिलाफ बात है। सो या तो कश्ती बहुत ही बड़ी है, या फिर दुनिया के सारे जानवर इकट्ठे नहीं हुए, या फिर ये दोनों तो हुए मगर वो तरीक़ाकार बिल्कुल फ़र्क है जिस तरीके कार से हमने अगर जानवर इकट्ठे करने हो तो। अब जानवर इकट्ठे करने का तो कुरान की डायरेक्ट आयत है, इस पर तो डिनाई नहीं हो सकता। इसके ऊपर लेकिन इसकी तौजीहात ये निकाली जाती हैं और तावीलात ये की जाती हैं कि जो दिमाग नहीं समझ सकता इस पूरे इल्म को, या इस पूरी नॉलेज को, या इस इन्फॉर्मेशन को भी, वो क्या कहता है कि नहीं सारे जानवर नहीं है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जो भी जानवर थे उस इलाके के, वो इकट्ठे करके जितने भी 8-10 जोड़े थे वो किश्ती में डाल दिए। और कितने जानवर आ सकते हैं, क्योंकि आम दिमाग की बस की बात नहीं है। गौर से समझिएगा, दज्जाल भी आम दिमाग के बस की बात नहीं है। बस ये याद रखिएगा, यहाँ पे मकसद दज्जाल है, यहाँ पे एंड ऑफ टाइम्स है, आखिरी ज़माना है, और कहानी नूह अलैहिस्सलाम से शुरू करनी पड़ती है हर दफ़ा। और हमने आज तक इस्लामिक लिटरेचर में आपने कभी किसी स्कॉलर को सुना है कि नूह अलैहिस्सलाम से खींचे कहानी? नो, बिकॉज देयर हैज़ टू बी अ वेरी साइंटिफिक एंगल टू लुक एट दिस। और ख़ुद इंजील गवाही दे रही है, मैं कौन सी साइंस के, आइंस्टाइन ने तो नहीं लिखी ना इंजील। इंजील ने जब गवाही दी है कि दज्जाल का टाइम नूह अलैहिस्सलाम का टाइम का रीप्ले है। अभी मैं बताता हूँ कैसे कैसे रीप्ले। सो दज्जाल क्या करेगा, दाएं हाथ में जन्नत और बाएं हाथ में दोज़ख लेके फिर रहा होगा। और नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि उसकी जन्नत जो है ना वो दोज़ख है असल में, और जो उसकी दोज़ख है वो जन्नत है। और तब जब तुम्हें वो कहीं ना कि मैंने तुम्हें दोज़ख में डाल देना, और तो लपक की छलांग लगा दोज़ख में, तुम अल्लाह की जन्नत में ही पहुँचोगे। और जो उसकी जन्नत है उसमें जो लोग छलांग लगाएंगे वो दोज़ख में ही जाएंगे। अब ये वाली कहानी यहीं तक क्यों रोकी जाती है? कोई एक मुसलमान ये क्यों नहीं पूछता कि अम्मा अब्बा से या मौलवी साहब से, प्रोफेसर से, या अपने बड़ों से कि ये जन्नत और दोज़ख हाथ में कैसे उठाते हैं? ऐसा क्या मामला है जो इनके जहन में, कौन सी तस्वीर, आप बताएं, आपके जहन में क्या तस्वीर बनती है कि जन्नत और दोज़ख उठाई हुए दज्जाल ने?